नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। झारखंड में क्या होने वाला है, राजनीतिक घटनाक्रम क्या मोड़ लेने वाला है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। जो बातें स्पष्ट हैं पहले उनकी बात कर लेता हूं। ये स्पष्ट है कि एक पिटीशन फाइल हुई थी गवर्नर के यहाँ बीजेपी के नेताओं द्वारा कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाए विधानसभा की, क्योंकि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है और मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास ही जो विभाग था उसी विभाग से एक माइन का लीज़ अपने नाम से जारी करा लिया, लाइसेंस ले लिया। इस पर मामला गया, राज्यपाल ने मामला भेज दिया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने सभी पक्षों की सुनवाई की, सबका पक्ष जाना, उसके बाद अपना फैसला भेज दिया सीलबंद लिफाफे में राज्यपाल को। अब खबर ये है कि जो मामला था, जो बड़ा स्पष्ट नज़र आ रहा था कि इसमें हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाएगी। हेमंत सोरेन की सदस्यता के बारे में चुनाव आयोग का फैसला राज्यपाल के पास 36 घंटे पहले पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक कुछ बताने को कोई तैयार नहीं। जब कल शाम झारखंड के गवर्नर रमेश बैस पहुँचे रांची दिल्ली में वो एम्स में अपना इलाज करा रहे थे, वहाँ से पहुँचे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है कि कोई चिट्ठी आई भी है कि नहीं आई है। अब ये स्पष्ट हुआ है कि चिट्ठी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेमंत सोरेन की सदस्यता जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं रह गई है। सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग ने सिफारिश क्या की है। दो परिस्थितियां हो सकती हैं। एक कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जाएगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर से 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर वो वापस आ सकते हैं विधानसभा में। दूसरा ये है, और ये दोनों फ़र्क ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा है 9, उसके तहत केवल सदस्यता जाएगी अगर उसके तहत उनको दोषी ठहराया। लेकिन 9A में अगर उनको जो है दोषी ठहराया तो उनकी सदस्यता भी जाएगी और 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। ऐसे में वो सत्ता में उनकी वापसी नहीं हो सकती है। तो सरकार तो डामाडोल है, इसमें कोई शक नहीं। राजनीतिक अस्थिरता सामने दिखाई दे रही है। अब पहली परिस्थिति में क्या होगा, वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। अब ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने अपनी सिफारिश चुनाव आयोग को भेज दी है। चुनाव आयोग अब अपनी सिफारिश फिर से जो है राज्यपाल की संस्तुति या उनकी रिपोर्ट या उनके कमेंट के बाद वो विधानसभा अध्यक्ष को भेजेगा और हेमंत सोरेन की अयोग्यता का फैसला सुनाएंगे विधानसभा अध्यक्ष। अब इसमें 1 दिन टाइम लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, लेकिन जो रवैया है कुल दिखाई दे रहा है। बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें झोल क्या नज़र आ रहा है। उससे पहले ये कि क्या परिस्थिति, मतलब क्या विकल्प हो सकते हैं। तो अगर उनको 5 साल रोक लग जाती है चुनाव लड़ने पर, तो हेमंत सोरेन की कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री का पद परिवार में रहे। तो उनकी पहली पसंद होंगी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, लेकिन कल्पना सोरेन आदिवासी नहीं है, इसलिए समस्या होगी। दूसरी पसंद उनकी हो सकते हैं उनके भाई वसंत सोरेन, लेकिन वसंत सोरेन के खिलाफ भी जांच चल रही है। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से भी चल रही है, तो इसलिए उनका मामला संदिग्ध है। तीसरे विकल्प के रूप में हो सकते हैं उनके पिता शिबू सोरेन, लेकिन वो 78 वर्ष के हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से बीमार हैं, तो इसलिए वो नहीं हो सकते। चौथे विकल्प हो सकते हैं हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, जो उनके बड़े भाई की पत्नी हैं, और उनके हाथ में अगर सत्ता गई, सीता सोरेन अभी विधायक भी हैं, तो ये कहा जाता है कि फिर वो हेमंत सोरेन की सुनेंगी नहीं। तो हेमंत सोरेन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सीता सोरेन मुख्यमंत्री बने। तब उसके बाद उनके पास विकल्प एक ही बचता है कि अपने किसी करीबी नेता को मुख्यमंत्री का पद सौंपे। अब ये सब वो कर सकते हैं जब इस बात की गारंटी हो कि जो कांग्रेस के विधायक हैं 16 और उसके अलावा उनकी पार्टी के विधायक हैं, उनमें कोई टूट नहीं होगी। तो मैं जो बात कह रहा था शुरू में कि क्या झोल क्या है, मामला क्या है, इसकी घोषणा क्यों नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने एक संस्तुति की, फैसला सुनाया अपना, एक मामले की सुनवाई करके राज्यपाल को उसको खोल कर देखना है, अपने कानूनी सलाहकारों से बातचीत करनी है और फैसले की घोषणा कर देनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसको क्यों लटकाया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तय नहीं कर पाई है कि उसको करना क्या है।
भारतीय जनता पार्टी जब फैसला लेगी, तय नहीं कर पाई है का मतलब दो होते हैं। एक कि कांग्रेस और जेएमएम में तोड़ फोड़ की जो वो कोशिश कर रही थी वो सफल नहीं हो पा रही है। 3 विधायक कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में फंसे हुए, उनके पास से पैसा मिला, माना यह जा रहा था कांग्रेस के विधायक टूटने को तैयार हैं, लगभग 11 या 12 विधायक। लेकिन हेमंत सोरेन ने ये खेल किया, कहा यह जा रहा, आरोप है, मुझे इसके बारे में इसकी सच्चाई का पता नहीं है, कि उन्होंने इससे पहले कि वो कदम उठाए कांग्रेस के ये बागी विधायक, उन्होंने 3 विधायकों के बारे में सूचना देकर पश्चिम बंगाल सरकार को उनको गिरफ्तार करवा दिया, उनके पास से कैश बरामद हुआ है। तो अब पूरा मामला उलझ गया है। बीजेपी जो ऑपरेशन चला रही थी कि हेमंत सोरेन की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना लेगी, वो अब मुश्किल में पड़ता हुआ दिखाई देने लगा इस घटना के बाद। लेकिन अब भी बीजेपी ने उम्मीद छोड़ी नहीं है, और जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, जिस तरह से बाकी लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ और उनके करीबी लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच हो रही है, उसमें कौन कब जेल जा सकता है किसी को पता नहीं। ऐसे अनिश्चितता के माहौल में हेमंत सोरेन की पार्टी के विधायक भी चाहेंगे कि एक स्थिर सरकार राज्य में बने, और इसके लिए वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हेमंत सोरेन की सरकार अगर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगती है 5 साल की, तो जाना तय है। हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा हर हालत में। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सिफारिश क्या की है और उस सिफारिश की घोषणा क्यों नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है। दूसरा, जो मैंने 2 विकल्प बीजेपी के लिहाज से बताए, दूसरा इस बात पर भी विचार हो रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर इस अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव की घोषणा कर दी जाए, तो हेमंत सोरेन की सरकार चली जाएगी। और बीजेपी और उनके साथियों को लगता है कि अगर इस समय विधानसभा के चुनाव की घोषणा इस समय होगी, तो इसका मतलब जो बाकी 2 राज्यों में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, उनके साथ झारखंड में भी चुनाव हो सकता है, और बीजेपी को लगता है कि वो जीत सकती है। पिछला चुनाव उसके हारने में सबसे बड़ा कारण थे तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास। उनसे जो नाराज़गी थी, लोगों की व्यक्तिगत नाराज़गी, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। तो अब पार्टी जो है, मुझे नहीं लगता कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो पार्टी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके चुनाव लड़ेगी। बिना किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए पार्टी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन इसमें इतने अगर मगर हैं अभी कि उसके बारे में, किसी भी बात के बारे में निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इसलिए भी वो ज़्यादा खतरे में है, जो घटनाक्रम दिल्ली में हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफ़ा और जम्मू कश्मीर से दूसरे कांग्रेस नेताओं का इस्तीफ़ा और कांग्रेस के अंदर से उठती असंतोष की आवाज़, गांधी परिवार के खिलाफ उठती आवाज़ें कांग्रेस की राज्य इकाइयों पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। उनको समझ में नहीं आएगा कि किससे संपर्क करें, किसको बताएं, किससे सलाह लें, क्योंकि गांधी परिवार के तीनों सदस्य, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तीनों विदेश में हैं, और देश में रहते हुए उनसे संवाद नहीं होता, तो विदेश में रहने पर किसी कांग्रेस नेता का संवाद हो पाएगा 1-2 लोगों को छोड़कर, जो कोटरी के लोग हैं गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक, उन किसी से हो पाएगा। ये सोचना भी जो है बड़ी अव्यवहारिक बात होगी। तो कुल मिलाकर झारखंड फिर से अनिश्चितता के मुहाने पर खड़ा है, राजनीतिक अनिश्चितता के। देखिए, सन 2000 में 3 राज्य बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से स्थिर राज्य रहा, उसका डेवलपमेंट देख लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा उत्तराखंड, जिसमें दूसरी बार सरकार बनी है एक ही पार्टी की, बीजेपी की। इससे पहले भी बीजेपी जीती थी, फिर जीती है। ये पहली बार हुआ है, पिछले 22 सालों में जो चुनाव हुए हैं उनमें पहली बार हुआ कि पार्टी कोई लौटकर सत्ता में आई है। झारखंड में देखिए तो राजनीतिक अस्थिरता उसके जन्म के साथ ही जुड़ी हुई है। किसी पार्टी को आज तक कभी पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं। गठबंधन की सरकारें, जोड़ तोड़ की सरकारें, खरीद फरोख्त की सरकारें, यही बनती रही हैं, और इसका नतीजा ये है कि सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव
झारखंड के विकास पर पड़ा है। आज परिस्थिति ये है, चुनाव आयोग की सिफारिश आने के बाद, चुनाव आयोग का आदेश आने के बाद, कि पूरे राज्य में कामकाज ठप है, सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला कदम सरकार का क्या होगा, विपक्षी दल जो सबसे बड़ा है बीजेपी, उसका क्या होगा, सरकार ये बचेगी जाएगी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, वो चुनाव लड़ने के योग्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर वो हटते हैं तो उनके परिवार से कौन सा मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, उसको समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हेमंत सोरेन ने भी यूपीए की, मतलब जो उनके घटक उनके साथी दल हैं, उनकी बैठक बुला ली रांची में, और रांची में बैठक बुलाई। कहा यह जा रहा है कि 47 जो सदस्यों का समर्थन हासिल है उसमें से 37 लोग आए। 37 में 5 के अनुपस्थित होने की वजह है, 3 तो कलकत्ता में ही फंसे हुए हैं, और बाकी जो 2 लोग हैं उनके स्वास्थ्य की वजह है जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाए। लेकिन 5 वो कौन है जो नहीं पहुंचे? क्या जो पहुंचे थे उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो अगली बैठक में अनुपस्थित हो सकते हैं? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है। राज्यपाल को आखिरकार फैसला सुनाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिल्ली में थे, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत हुई होगी। हालांकि उसके लिए दिल्ली में रहने या दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं होती है, फ़ोन पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन मुझे जो लगता है, हेमंत सोरेन तो इसको रोक नहीं सकते, गवर्नर से कह नहीं सकते कि अभी फैसला मत बताइए, इसकी जानकारी मत दीजिए। तो रुका हुआ है, गवर्नर के यहाँ से रुका है, तो बीजेपी ने रोका है। बीजेपी ने क्यों रोका है उसका मैंने संभावित कारण बताए। हो सकता है जो मैंने कारण बताए उनके अलावा 2 बताए, उसके अलावा तीसरा कोई कारण हो। लेकिन इतना तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि बीजेपी में जो अनिश्चितता है, फैसला नहीं ले पाने की जो स्थिति है, या आगे का रास्ता साफ नहीं होने की जो परिस्थिति है, उसकी वजह से इस मामले को लटकाया जा रहा है। कब तक लटकाया जाएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं लटकाया जा सकता। जो मैंने एक अन्य वीडियो में कहा था 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे, तो मुझे लगता है 72 घंटे से ज़्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि चुनाव आयोग का जो फैसला कल आया है वो मई के आखिर या जून के पहले हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन वो टलते टलते तारीख पर तारीख लगते हुए आ गया अगस्त तक। तो इस मामले में भी राजनीतिक घटनाक्रम के जितनी तेज़ी से घटने की उम्मीद थी चुनाव आयोग के फैसले के बाद, वो तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है, उसका एक ही कारण समझ में आ रहा है, दोनों पक्ष अपनी परिस्थिति, अपनी ताकत को लेकर बहुत मुतमईन नहीं है, आश्वस्त नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगला कदम लेंगे तो वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। उनको जो समर्थन की उम्मीद है वो अब हेमंत सोरेन को लग रहा है ये समर्थन जो अभी है बना रहेगा कि नहीं रहेगा। बीजेपी को लग रहा है कि जिस समर्थन की वो उम्मीद कर रही है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये दोनों पक्षों में अनिश्चितता का माहौल है और इस कुल मिलाकर पूरे झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता हावी है। कब तक रहेगी देखते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।